हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे चित्रकला के षडंग। चित्रकला के षडंग की बात करें तो हमने देखा था कि कामसूत्र की जो टीका है यशोधर पंडित जी ने किया था और उसका नाम था जयमंगला। जयमंगला में ही एक श्लोक था जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। वो श्लोक था रूप भेद परमाणानि भाव लावण योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये जो कला के 6 अंग बताए गए हैं इसमें सबसे पहले है रूप भेद। रूप भेद का मतलब होता है आकार, उसका डिजाइन। अब रूप मुख्य रूप से माने गए हैं 2 जो भेद हैं इसके, चाक्षुष रूप और मानस रूप। चाक्षुष रूप का मतलब ये हुआ कि ऐसा रूप जो हमें दिखाई देता है और दर्शनीय योग्य है, यानी इस प्रकार के रूप में हम देखते हैं तो साधारण मानव, पक्षी, पशु ये सब आ जाते हैं। एक होता है मानस रूप। मानस रूप जो मन के अंदर का रूप होता है, यानी ये रूप जो है एक प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे राक्षस का रूप ले लीजिए या किसी विकृत प्राणी का रूप ले लीजिए, तो ये मानस रूप है। इसमें दैत्य वगैरह आते हैं। अच्छा, रूप के संबंध में इससे पहले हमने देखा था कि चित्र सूत्र में और क्या कहते हैं, चित्र सूत्र हो गया, विश्व धर्मोत्तर पुराण हो गया, उसमें हमने 5 प्रकार के रूप देखे थे। इसी प्रकार महाभारत में 16 प्रकार के रूप बताए गए हैं। तो कई पुस्तकों में रूप अलग अलग उनकी संख्या हो सकती है, जिसको हमें याद रखना है और आगे मतलब जो हम पढ़ाएंगे जिस प्रकरण में आएगा तो उसको हम बताते भी रहेंगे। तो हमें रूप में ये जानना है कि रूप का मतलब होता है आकार, यानी चित्र का आकार कैसा है, ये उसका रूप भेद है। अब रूप 2 प्रकार के हैं, चाक्षुष और मानस, ये उनके भेद हैं। अब दूसरा है प्रमाण। प्रमाण का मतलब हुआ अनुपात, यानी उसका नाप तोल, यानी जो चित्र हम बना रहे हैं उसका अनुपात क्या है, उसका नाप क्या है, तो वो उसका क्या है, प्रमाण हो गया। प्रमाण की इकाई, प्रश्न कभी कभी पूछता है कि प्रमाण की इकाई क्या है, तो प्रमाण की इकाई ताल है और एक ताल जो है 12 अंगुल के बराबर होता है। अच्छा, प्रमाण के प्रकार की बात करें तो प्रमाण जो है 4 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। फिर हम देखते हैं जो अलग अलग मानव हो या राक्षस हो या मतलब अलग अलग आकृतियों के अलग अलग नाप हैं, उनके बारे में जानेंगे। जैसे मानव रूप या नर रूप कह लीजिए, ये 10 ताल में बनाया जाता है। भयानक रूप या असुर रूप इसी को बोलते हैं, तो आप इसको 12 ताल में ले सकते हैं। जो राक्षस रूप है ये 16 ताल में बनता है, इसकी माप है। कुमार रूप या वामन रूप, इसी को जो है आप बोलते हैं किसी नवयुवक व्यक्ति का अगर रूप है तो वो 8 ताल में बनेगा। अगर बाल रूप की बात करें तो 5 ताल में बनता है। अब हम देखेंगे नंबर 3 भाव। भाव की बात करें तो जो आकृति की भाव भंगिमा है उसी को हम कहते हैं भाव। अब भाव परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है, यानी अगर हम किसी शोक में हैं तो उस समय हमारा भाव कुछ दूसरा होगा। अगर हम किसी प्रसन्नता में हैं तो भाव दूसरा होगा। अगर हम क्रोधित हैं तो भाव दूसरा होगा। यानी इसका संबंध जो है सीधा रसों के ऊपर होता है। तो हम बात करते हैं भरत मुनि के अनुसार जो है, भरत
मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। रसों की संख्या 8 है और बाकी रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो कुल भावों की संख्या 49 है। कुल भावों की संख्या 49 है। यानी जैसा भाव होगा उसी के अनुसार हमें उसका चित्रण करना है। अब भाव में हम देखते हैं सबसे पहले स्थाई भाव। स्थाई भाव 8। सात्विक भाव ये भी 8 होते हैं। संचारी भाव 33। संचारी भाव 33। कुल भाव कितने हो गए? 49। अब हम देखते हैं नंबर 4 पे है लावण्य योजना। लावण्य योजना का मतलब हो गया कि बाह्य सौंदर्य, यानी किसी भी आकृति की किसी भी रूप को जब हम बनाते हैं या चित्रकार बनाता है तो उसकी जो बाह्य सौंदर्य है उसको जो प्रकट करता है जिसके माध्यम से, उसी को हम बोलते हैं लावण्य योजना। जैसे अगर हम किसी लता का चित्र बनाएं और उस लता के अंदर अगर हम उसको टेढ़ा मेढ़ा ना दिखाएं और सीधा दिखा दें तो उसमें लावण्य नहीं आएगा। और पत्तियों को हरा भरा के जगह अगर हम उसको सूखा या मुरझाया हुआ दिखाएं तो वो लावण्य नहीं आएगा। तो लावण्य का मतलब है बाह्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति। किसी भी चित्र को जब हम उसके बाह्य सौंदर्य उसकी जो है बाह्य सुंदरता की अभिव्यक्ति करते हैं तभी वो चित्र आकर्षक लगता है। सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है कि रूप में समान। जैसे अगर हमें तोता बनाना है तो उसको तोता के समान ही बनाया जाएगा। उसकी तोता के जो क्या कहते हैं चोंच है, तो अन्य कई पक्षी हैं तो उनके अनुसार बनाएंगे तो सादृश्य नहीं माना जाएगा। तो हमें उसी के अनुसार बनाना है जो जिस रूप में है। और चित्र सूत्र में सादृश्य के बारे में कहा गया है कि चित्र सादृश्यम प्रधानम प्रकीर्तन, यानी चित्र सूत्र में सादृश्य को प्रमुख माना गया है, यानी उसको पहले स्थान पर रखा गया है। फिर हम देखते हैं 6ठा नंबर पे वर्णिका भंग, यानी रंगों के विषय में। तो वर्णिका भंग की बात करें तो भावों के अनुकूल रंग योजना से चित्र का निर्माण करना, यानी जिस तरह से भाव प्रकट हो रहा है उसी प्रकार से हम रंगों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी शोक सभा में आए हुए हैं, उस दृश्य का चित्रण करना है तो वहां पर हम चटकीले रंगों का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे हम जो ठंडे रंग हैं उनका प्रयोग करेंगे, जैसे श्वेत रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई तपस्वी, कोई साधु ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है या सुबह उषा काल में, तो वहां पे अगर हम काला रंग से चित्रण करेंगे तो उसका विरोधाभास हो जाएगा। वहां पर हम हल्के पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से भावों के अनुसार जब हम रंगों की जो है योजना बनाते हैं या रंगों को चुनते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्णिका भंग। इसके आगे हम कला के तत्व के बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में, और क्या कहते हैं चित्रकला के संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे।